तो गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं होप करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर रखा था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। चलो ठीक है। इन फिगर 6.39 है ना, इन फिगर 6.39 देखो, ये फिगर है 6.39। ABC एंड AMP आर टू राइट ट्रायंगल्स। अच्छा सर, ये है ABC और ये है AMP, ये दो ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल है। राइट एंगल एट B एंड M, ठीक है। एक B पे है, एक M पे है। वी हैव टू प्रूव ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल AMP, मीन्स कि वी हैव टू प्रूव ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल AMP। ये वाला ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल हमें प्रूव करना है और साथ साथ हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। पहला काम हम लोग ये करते हैं। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, जो हमारा काम है गिवन लिखना, फिर टू प्रूव लिखना, फिर प्रूफ करना, फिर प्रूव्ड, है ना। देखो, आप जब 10th क्लास की तैयारी कर रहे हो तो इसका बात आपको याद रखना है, ये सब बात आपको याद रखना है। आपका प्रोसेस सही होना चाहिए। अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है वो अलग बात है, लेकिन अगर आपने स्टेप सही करके रखा है तो भले फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, बट आपको स्टेप मार्क्स जरूर मिलेगा, ठीक है। चलिए काम करते हैं अपना सॉल्यूशन। क्या हम लोग देख रहे हैं कि ट्रायंगल ABC और AMP जो है वो 90 डिग्री है B पे और M पे, एंड हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल AMP। तो सबसे पहला काम क्या कर लेते हैं ना, हम लोग कर लेते हैं गिवन क्या है हमारे पास। गिवन हमारे पास गिवन क्या है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP, ठीक है, आर राइट एंगल्स एट B एंड M रेस्पेक्टिवली, ठीक है। भैया गिवन तो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, मैंने उसको जस्ट टाप के लिख दिया नीचे, ठीक है। हाँ, टपोरी नहीं हूं मैं, दिया हुआ तो उसको लिख दिया। टू प्रूव, अब टू प्रूव करना है। क्या दिया हुआ है भैया, पहला तो हमें ये दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC को हमें सिमिलर दिखाना है ट्रायंगल AMP के। उसके बाद दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है कि सर CA अपॉन PA इक्वल्स टू BC अपॉन MP हमें दिखाना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं प्रूफ पे। जब हम लोग प्रूफ की बात करते हैं तो हमें दो ट्रायंगल चूज करना होगा। जो दो ट्रायंगल हमें सिमिलर करना है, हमें उसको चूज करना होगा, तो चूज कर लेते हैं। तो क्या होगा, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP, ठीक है। बड़े ध्यान से देखो, अगर मैं ट्रायंगल ABC की बात करता हूँ और ट्रायंगल AMP की बात करता हूँ, तो सर ये जो एंगल A है ना, ये दोनों ट्रायंगल में मेरा कॉमन आ रहा है। ये जो एंगल A है ना, ये मेरा दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ रहा है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ ओके, एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल MAP बोल सकते हैं। बगल में दे दो कि भैया गिवन है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि अच्छा, सॉरी, ये गिवन कैसे होगा, ये तो कॉमन होगा। गिवन तो वो था जो हम लोगों ने ऊपर लिखा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भैया ये जो है राइट एंगल एट B एंड M है, तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल AMP बोल सकते हैं। क्यों भाई, क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री है, गिवन है ना। तो अगर हम लोग दो ट्रायंगल में दो एंगल को क्या कर देते हैं, सिमिलर सेम दिखा देते हैं, तो बाय डिफॉल्ट थर्ड एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग इस बेसिस पे क्या बोल सकते हैं, दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल
देखो बहुत ध्यान से, ये एंगल ए के बराबर है, मतलब मैं अगर यहाँ पे ए बी सी लिख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे ट्रायंगल ए लिखना होगा पहले, नाम जो पॉइंट है वो मैं ए लिखूंगा। अच्छा बी किसके बराबर है, वो एम के बराबर है तो एम लिखूंगा। और पक्की बात है, अगर मेरा ए तो बराबर हो गया, ये एम जो है वो बी के बराबर हो गया, तो बचा ये सी, तो ये सी पक्का है कि पी के बराबर होगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं सी के जगह पे सी इक्वल्स टू पी। अच्छा तो ये हमारा सिमिलर हो गया बाय एंगल एंगल क्राइटेरियन, ठीक है। अब जब हम लोगों ने सिमिलर प्रूफ कर दिया तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमें मालूम है कि अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो इनकी साइड की रेशियो क्या होगी, सेम होगी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि देयरफॉर ए बी अपॉन ए एम इक्वल्स टू बी सी अपॉन एम पी इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए पी, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बड़े ध्यान से देखो, हमें चाहिए क्या, सी ए चाहिए, ये मिल गया, पी ए चाहिए, ये मिल गया। चलो हम लोग पहले इसको अलग लिख लेते हैं, ठीक है। ए सी ए पी, अब ढूंढो बी सी, हम लोग देख रहे हैं हमें बी सी चाहिए, बी सी है। अरे भाई ये तो हम प्रूफ कर दिए, ये तो हमने प्रूफ कर दिया, हो तो गया। अरे सर क्या सर, आप भी ना सर, सामने दिखता है फिर भी सर आप ढूंढते हो। प्रूव्ड हो गया, ठीक है। सॉल्व फॉर टुडे, हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।